सोनाली बेहद खुश थी। रवि और बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता उसका छोटा सा आशियाना, लेकिन कितने तप तपस्या के बाद पूरी हुई थी उसकी यह दिली ख्वाहिश। खा पीकर बच्चे अपने अपने कमरों में जा चुके थे। रवि स्टडी में अपने काम में व्यस्त हो गए थे और अनायास ही वह सोचने लगी। 10 साल, पूरे 10 साल लगे थे उसे अपने जीवन के उलझे छोर सुलझाने में, और बरबस ही बीते दिनों की कसैली यादों में चली गई थी। रवि से जब उसकी शादी हुई थी तब वह कितनी खुश थी। ऊंचे नामी बेहद रईस खानदान के पुरखों के जमे जमाए व्यापार। रवि हर कुंवारी लड़की के दिल की धड़कन था। ना जाने उसे कैसी लड़की की तलाश थी। वह अपनी बहन से कहता, मुझे तो ऐसी लड़की की चाहत है जिसे देखते ही मेरे दिल में घंटी खनके। हाँ, यही है वह जिसके साथ मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है। ना जाने कितनी लड़कियों के रिश्ते ठुकरा चुका था वह। सलोनी वह भाग्यशाली लड़की थी जिसका अपूर्व भोला भाला मासूम सौंदर्य देखते ही उसके मन में तरंग उठी थी। हाँ, यही है वह जिसके चेहरे को वह दिन रात सोते जागते अपने सामने देखना चाहता था। सलोनी थी भी लाखों में एक। गोरा चिट्ठा, तीखे मोहक नाक नक्श, मुस्कुराती तो उसके चेहरे पर पड़े डिंपल से नजरें हटाए नहीं हटती। नियत वक्त पर सलोनी भव्य विवाह समारोह के बाद दुल्हन बन पायल छलकाती हुई रवि के विशालकाय बंगले में आ गई थी। विवाह के बाद पूरा एक माह एक खुशनुमा ख्वाब की तरह गुजरा। हनीमून के लिए दोनों स्विट्जरलैंड गए थे। स्विट्जरलैंड के हसीन शहर में एक दूसरे के प्रति प्यार की सौ सौ कस्में खाकर एक दूसरे के अतरंग सानिध्य में करीब 15 दिन बिता दोनों घर वापस लौटे थे। सोनाली ने रवि की गृहस्थी संभाल ली थी। सोनाली के आकर्षण पास में बंधा रवि महीने 2 महीने तो वक्त पर घर आ जाता और सोलोनी को समय देता, लेकिन समय बीतने के साथ सोलोनी के साथ वक्त गुजारने की रवि की चाहत की लौ मंदी पड़ने लगी थी। रवि को अपने काम का जुनून था जिसमें डूबकर उसे दीन दुनिया का होश न रहता। साल बीतते बीतते सलोनी उसके जीवन की प्राथमिकताओं की लिस्ट में बहुत निचले पायदान पर आ गई थी। सो उसका रूटीन बहुत जल्दी विवाह से पहले के ढर्रे पर आ चुका था। सुबह 9 बजे जो वह घर से निकलता तो दोपहर के खाने पर मात्र 1 घंटे के लिए घर में घुसता और पूरे समय मोबाइल से चिपका रहता। सोनाली की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखता, हाँ हूँ के सिवाय उससे कुछ बातें न करता। सोनाली एक भरे पूरे परिवार की 5 भाई बहनों में सबसे छोटी, घर भर की लाडली बेटी थी। बेहद अल्हड़, शोख बातूनी और मजाकिया स्वभाव की चुलबुली सोनाली अपने मायके की रौनक थी, लेकिन विवाह के बाद रवि के 3 मंजिले विशाल बंगले में अकेले नौकरों की पलटन के साथ उसका दम घुटकर रह जाता। शादी कर दूसरे शहर में आई थी तो इस शहर में कोई सहेली भी न थी जिससे बातें कर वह जी हल्का कर सके। बस फोन पर माता पिता, भाई बहनों और सहेलियों से बात कर लिया करती। साल बीतते बीतते एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया उसकी गोद में आ गई थी। अब उसकी देखभाल में उसका अधिकांश समय बीतने लगा था, लेकिन पति की अपने प्रति उदासीनता और व्यापार के काम के प्रति उसकी गंभीर प्रतिबद्धता बदस्तूर दिनों दिन बढ़ती गई थी, जो उसे भीतर ही भीतर खाए डालती। लाख कोशिश करती कि रवि उसे अपना समय दे, उससे हंसी चुहल करे, उससे अपने सुख दुख साझा करे, सही मायनों में जिंदगी के सफर में हम राज बन उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन रवि न जाने किस मिट्टी का बना था। वह सोनाली को तनिक अटेंशन न देता। कभी नहीं सोचता कि जो लड़की सिर्फ और सिर्फ उसके लिए अपना घर-बार, माता-पिता सब कुछ छोड़कर आई है, उसकी हँसी-खुशी का दारोमदार उसके ऊपर है। उसकी उम्मीदों, अपेक्षाओं पर खरा उतरना उसका दायित्व है। बस गनीमत यह थी कि रवि अपनी बेटी को बहुत चाहता था। उसकी जान थी बेटी में। जब भी वह घर पर रहता, नन्ही बिटिया को ढेर दुलार करता। यूँ पति के 2 मीठे बोल और सहचर्य को तरसती सोनाली की जिंदगी पति के ठंडे और सूक्ष्म व्यवहार के साथ खिंचती जा रही थी। अभी कुछ दिनों से रवि की एक और आदत उसके लिए बहुत दुखदाई बन गई थी। विवाह के कुछ ही समय बाद रवि शाम को काम से घर लौटने के बाद ड्रिंक करने लगा था। उसके कुछ खास दोस्त शाम को होते ही घर आ जाते और फिर उनकी महफिल देर रात ही उठती और फिर नशे में खाना खाने के बाद उसे नींद के अलावा कुछ न सूझता। रवि के अपने प्रति इस रुक्ष व्यवहार से आहत सोनाली दिन रात कुढ़ती और आंसू बहाती। लाख समझाती रवि को कि वह रोज दोस्तों के साथ शराब की महफिल न जमाए, उसे और बच्ची को अपना वक्त दे, लेकिन रवि पर उसके कहे का रत्ती भर भी असर न होता। यूं ही साल दर साल बीतते गए। सोनाली की गोद में 2 फूल और खिले थे। रवि की अपने प्रति बेरुखी से सोनाली के अंतर्मन में असंतोष का दावानल धधकता रहता। लाख समझाने के बावजूद रवि अपने ढर्रे पर ही चलता रहा था। सोनाली ने हर तरह से उसे समझा बुझाकर देख लिया था, प्यार से, मनुहार से, गुस्से से, खुशामद से, रो कर झगड़ कर, लेकिन रवि न जाने किस मिट्टी का बना था। उस पर
उनका कोई असर न होता। वक्त यूं ही सलोनी को पल पल सौ सौ दंश देता आगे बढ़ रहा था। सोनाली के विवाह को 10 वर्ष होने को आए थे। कल उसकी शादी की 10वीं एनिवर्सरी थी। कल ही मित्र मंडली में किसी ने उससे यह बात छेड़ी थी और जवाब में रवि ने कहा था, अरे भाई, कल हमारी शादी को पूरे 10 वर्ष हो जाएंगे। तभी एक मित्र बोल पड़ा था, तो जोरदार पार्टी दे रहे हो ना, कल तो पार्टी हो जाए। फ्रेंड के जाते ही रवि सोनाली से बोला था, सोनाली क्या कहती हो, कल कर ले शानदार सेलिब्रेशन। अरे भाई, 10 बरस हो जाएंगे हमारी शादी को, धूम धड़ाका तो बनता है इस खुशी में। बताओ कौन से होटल में बुकिंग करवानी है। लेकिन रवि की इस बात से सोनाली के तन बदन में आग लग गई थी और उसने गुस्से में तमक कर उस पर तंज कसते हुए जवाब दिया था, मैं तो भूल ही गई थी रवि कि मेरी तुमसे 10 साल पहले शादी हुई थी। मुझे तो पूरी तरह से फेरों के वक्त लिए गए वचन याद है, लेकिन तुम्हें तो शायद उसका एक शब्द भी याद नहीं। फेरों के वक्त क्या कहा था पंडित जी ने कि हम दोनों अब दो शरीर एक प्राण है। आपके दुख सुख मेरे और मेरे आपके, लेकिन क्या मेरे सुख दुख वास्तव में आपके हो सके। मैं अकेली गृहस्थी संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, घर बाहर के सारे काम करती हूँ, लेकिन क्या आप कभी मेरे पास तसल्ली से बैठकर प्यार से दो शब्द बोलते हैं। कभी शाम को मुझसे पूछते हैं, मेरा सारा दिन इस बंगले की दीवारों में कैद कैसे बीता। मेरी दुनिया बस घर और बच्चों ही है। क्या पत्नी होने के नाते आपके समय और आपके प्यार पर मेरा कोई हक नहीं। कभी कभी तो मुझे डाउट होने लगता है कि मुझे आप अपनी पत्नी भी मानते हैं या नहीं। सुबह से शाम तक बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, मुझसे अपनी कोई बात साझा नहीं करते, ना ही बच्चों की तरफ कोई ध्यान देते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, आउटिंग, एक्टिविटी, हारी बीमारी, दवाई, सबकी जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ फेरे लेने और बच्चे पैदा करने का नाम शादी नहीं होता। लेकिन मैं यह सब किसी से कह रही हूँ, उस इंसान से जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपनी ही आशा उपेक्षाओं ख्वाहिशों को पूरा करने में जिंदगी की सार्थकता समझता है। सॉरी रवि, मेरे ख्याल से हमारी शादी एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं, सो इसे मनाने का कोई सवाल ही नहीं। मैं आज आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, कोई होटल में बुकिंग मत कराइएगा। मैं ऐसे झूठे सेलिब्रेशन में हरगिज शामिल नहीं होने वाली। कान खोलकर सुन लीजिए, तुम तो सठिया गई हो, तीन तीन प्यारे बच्चे हैं तुम्हारी झोली में, मन चाहा खर्च करती हो, डायमंड से लदी हुई हो, इतनी शानदार कोठी में रहती हो, नौकर चाकरों की फौज है घर में, और तुम्हें क्या चाहिए। अरे यह सब नहीं होता तो ये बच्चे क्या आसमान से टपक पड़े। बेबात की टेर छेड़ रखी है। अरे कितनी औरतों को तुम्हारे जैसी जिंदगी नसीब होती है। मैं तो अपने बिजनेस में बिजी रहता हूँ, कहो तो सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पल्लू से बंद कर रह जाऊं। अजीब पागलपन है, रवि ने जवाब दिया, जिसके प्रति उत्तर में सोनाली बिफर कर रोते हुए बोली थी, मुझे आपकी ज़िंदगी में साझेदारी चाहिए, आपका वक्त चाहिए। शाम को घर आए तो मेरे साथ चाय की चुस्कियों पर दिन भर की बातें एक दूसरे से शेयर करे, घर परिवार में इंटरेस्ट ले। लेकिन मैं यह किसी से कह रही हूँ, उस इंसान से जिसके लिए रुपया पैसा, डायमंड, प्रॉपर्टी, गाड़ी, नौकर ही खुशियों का दूसरा नाम है। मेरे लिए इनका कोई मोल नहीं। आप पत्थर दिल है रवि। और सोनाली सुबकते हुए भीतर चली गई। अगले दिन कोई पार्टी नहीं हुई थी। सारा दिन सोनाली ने अकेले उदास बिताया था और रवि के लिए तो वह एक आम दिन से अलग कुछ था ही नहीं। सोनाली को आज तक याद है वह दिन, जिस दिन उसके हाथ रवि को सही रास्ते पर लाने का एक ब्रह्मास्त्र लगा था। उस दिन बड़ी बेटी के स्कूल में एनुअल फंक्शन था और उसी दिन उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना था। उसने 2 दिन पहले ही रवि से कह दिया था, रवि इस बार नेहा के स्कूल के एनुअल फंक्शन में ज़रूर चलना है, उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलने वाला है। उस वक्त तो रवि ने उससे कह दिया था कि, लेकिन शाम को ही उसका एक जिगरी दोस्त उसे खींच अपने घर दारू पार्टी में ले गया था और विवश सोनाली को अकेले ही बेटी के साथ स्कूल जाना पड़ा था। स्कूल जाने से पहले नेहा खूब रोई थी, यह कहते कहते, पापा ने प्रॉमिस किया था, फिर वह क्यों नहीं आए। कभी मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी पापा नहीं आते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मी। बेटी के रोने ने सोनाली को बेहद उदास कर दिया था। स्कूल के एनुअल फंक्शन में सभी बच्चे हंसते बतियाते अपने अपने मम्मी पापा के साथ आए थे और दूसरी ओर नेहा का आंसुओं से मलिन चेहरा देखकर सारे वक्त उसके हृदय में नस्तर चुभते रहे थे और पूरे वक्त वह अपनी जिंदगी के खोखलेपन पर विचारमग्न रही थी। और फिर घर पहुंच रवि को देखते ही गुस्से से फनफनाती हुई सोनाली ने बच्चों के सामने ही रवि के सामने रखी हुई शराब की पूरी बोतल अपने हलक में उड़ेल ली थी।
रवि बस कहता ही रह गया था, अरे यह क्या कर रही हो, नशा हो जाएगा। लेकिन उस दिन सोनाली पर जैसे चंडी सवार थी। उसने रवि की एक न सुनी और पूरी बोतल खत्म करके ही दम लिया था और फिर नशे में बेसुध होकर सो गई थी। सोनाली के यूं शराब पीकर सो जाने के बाद रवि को ही उस दिन बच्चों को खाना पीना खिलाकर सुलाना पड़ा था। उस दिन के बाद ने सोनाली करीबन रोजाना ही रवि के मित्रों के आने से पहले ही उसके बार से शराब की एक बोतल लेती और खूब सारी पीकर बेसुध सो जाती और विवश रवि को बच्चे संभालने पड़ते। इस तरह उसके घर में मित्र मंडली का रोज रोज महफिल जमना लगभग बंद सा हो गया था। रवि उसे लाख समझाता, सोनाली यूं रोज इस तरह ड्रिंक करके तो तुम अपनी हेल्थ चौपट कर लोगी। तनिक बच्चों की तो सोचो, तीनों बड़े हो रहे हैं, उन पर कितना गलत असर पड़ेगा। लेकिन हमेशा सोनाली का एक ही जवाब होता, जब आपको मेरी और बच्चों की कोई परवाह नहीं है तो क्या मैंने ही देखभाल का ठेका ले रखा है। आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगी। आए दिन यूं सोनाली के ड्रिंक कर गृहस्थी से मुंह मोड़ सो जाने पर घर में हंगामा मचता। तीनों ही बच्चे ना समझते और रवि अकेले ही तीनों को संभालते संभालते परेशान हो जाता। लगभग 5-6 महीने उनके घर यही ड्रामा चलता रहा। इसका असर यह हुआ था कि अब रवि शाम को घर पर ही रहने लगा था। वह बच्चों को जान से ज्यादा चाहता था। उसकी यही कमजोरी उसकी दुखती रत बन गई थी। उसमें इतनी समझदारी थी कि उसने बच्चों को नौकरों के भरोसे कभी नहीं छोड़ा। सोनाली की इस हरकत से बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ने लगा था। सोनाली भाप गई थी कि बच्चे रवि की कमजोरी है। वह चाहे उसकी जितनी उपेक्षा करे, बच्चों की बेकदरी नहीं करेगा। 100 दिन में भी सोनाली पहले की तरह बच्चों को नहीं पढ़ाती। धीरे धीरे रवि की शाम को घर या बाहर दोस्तों के साथ ड्रिंक करने की आदत न के बराबर रह गई थी। अब सोनाली के शाम को ड्रिंक करके सो जाने के बाद विवश रवि बच्चों को पढ़ाता, उनसे बातें करता, सोनाली को भी रोज समझाता। सोनाली यूं अपनी हंसती खेलती दुनिया को शराब पीकर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। देखो, मैंने तो अब ड्रिंक करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। रात को घर पर ही तो थोड़ा बहुत पी लेता हूँ, प्लीज़ तुम भी पीना बंद कर दो। लेकिन उसके जवाब में सोनाली एक ही बात उससे कहती, मैं ड्रिंक तब बंद करूँगी जब आप मुझे अपनी ज़िंदगी में एक पत्नी का सही हक देंगे, सही मान देंगे। मैं आपसे कोई चाँद सितारे तोड़कर लाने के लिए नहीं कह रही ना, मैं तो सिर्फ़ यह चाहती हूँ कि आप अपनी शाम बस मेरे और बच्चों के साथ बिताएं, हंस बोलकर। मेरे बच्चों का बचपन आपके समय और अटेंशन के बिना मुरझा कर रह गया है। मैं आपके अटेंशन और समय के बिना दिन रात कलपती रहती हूँ। मेरी बस छोटी सी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ फुर्सत की चंद घड़ियां हंस बोलकर सुकून से बिताए। इसमें बुराई क्या है बताए। ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है, वो धन दौलत जिसके लिए दुनिया तरसती है, ईश्वर ने हमें छप्पर फाड़ कर दी है। कमी है तो बस एक हमारी ज़िंदगी में एक दूसरे की साझेदारी की। प्लीज़ रवि, यह आदत छोड़ दो। और मरता क्या न करता। रवि को सोनाली के इस हट के सामने झुकना पड़ा था और धीरे धीरे बहुत कोशिशों के बाद वह अपनी शामें घर पर ही गुजारने लगा था। अब वह सोनाली और बच्चों के सोने के बाद थोड़ा बहुत अकेले में ड्रिंक करने लगा था और सोनाली में अधिक इंटरेस्ट लेने लगा था। उस पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगा था। उसकी इच्छाओं अनिच्छाओं की कद्र करने लगा था। ऑफिस से लौटकर सोनाली और तीनों बच्चों के साथ चहक भरी बातचीत अब उसे अच्छी लगने लगी थी। परिवार के साथ समय बिताना उसके काम का स्ट्रेस मिटाने में मदद करने लगा था। अब वह भरकस प्रयास करता सोनाली और बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरने की। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि उसकी वजह से सोनाली और बच्चों ने कितना दुख पाया था। अब वह पहले वाला रवि नहीं रहा था। उसे अब एहसास हो चला था कि ये छोटी छोटी खुशियाँ जीवन में कितना मायने रखती है। कभी कभी उसे अफसोस होता कि उसने 10 सालों तक सोनाली और बच्चों की झोली इन खुशियों से अपनी नादानी से खाली रखी। सोनाली ने उसके और बच्चों के प्रति अपने समर्पित लार दुलार परवाह से उसकी वर्षों से खोई सुप्त भावनाओं को जगा दिया था। अब वह पहले वाला रवि नहीं रहा था। सोनाली रवि के इस काया पलट को देख बेहद खुश थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब